कोहिनूर का सफ़र भारत से ब्रिटेन तक। कोहिनूर के बारे में तो ज़्यादातर सब जानते हैं कि यह बेशकीमती भारत का एक नायाब हीरा है जो कि अब ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में लगा हुआ है और उनके मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। यह कोई मामूली हीरा नहीं है, यह 105 कैरेट का है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। भारत का सबसे बड़ा हीरा का एक छोटा सा हिस्सा है। इस हीरे को भारत में स्थित गोलकुंडा की खदान से पाया गया था। भारत में होते हुए यह बेशकीमती हीरा ब्रिटेन कैसे पहुंचा, आइए इसके बारे में जानते हैं। कोहिनूर एक बहुत ही पुराना और प्राचीन हीरों में से एक है। एन.बी. सेन ने अपनी किताब महाराज रणजीत सिंह एंड कोहिनूर डायमंड में यह दावा किया है कि कोहिनूर हीरा का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है, महाभारत से भी पुराना। कई सालों से यह हीरा हिंदू राजाओं के पास ही था। कई राजाओं के पास यह गया, कहीं बात बनती बिगड़ती हुई देखी गई। बाद में यह हीरा मुगलों के हाथ पहुंचा, जिन्होंने इस हीरो के लिए अपना समस्त साम्राज्य को दांव पर लगा दिया। भारत में कोहिनूर के बारे में के सत्यनारायण ने उनकी किताब ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ आंध्र में बताया कि यह हीरा हैदराबाद के पास के गांव कोल्लूर में 700 साल पहले मिला। यहाँ के लोगों को यह अनोखा हीरा इतना बड़े आकार का मिला जिसे देखकर सब हैरान हो गए। 14वीं शताब्दी तक वारंगल के काकतीय राजवंश के पास ही यह हीरा था। फिर बाद में 1323 में दिल्ली के सुल्तान ने वारंगल पर विजय हासिल कर यह हीरा प्राप्त किया और उसे अपने राज्य का एक हिस्सा बना लिया। सन 1526 तक यह हीरा सुल्तान के राज्य में रहा। बाद में बाबर के हाथ लग गया उसी साल। तभी बाबर ने इसे देखकर बताया कि यह बेशकीमती हीरा है, अगर इसे बेचा जाए तो हम 2.5 दिनों तक पूरी दुनिया को खाना मुफ्त में खिला सकते हैं। इतना कीमती हीरा अलग अलग हाथों में घूमता रहा, वहां से नादिर शाह के हाथ पहुंच गया। यह एक ईरानी शासक था और इस शासक को काफी ताकतवर बताया गया है। सन 1738 में मुगल को चुनौती देते हुए सन 1739 में दिल्ली पर राज किया। मोहम्मद शाह को हराकर नादिर शाह ने उसे बंदी बना लिया और शाही खजाना को लूटते हुए कोहिनूर को ढूंढने लगा, पर वह नहीं मिला। ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द कोहिनूर के किताब के लेखक टी मेटकाफ लिखते हैं कि मोहम्मद शाह के दरबार की नर्तकी नूरबाई ने कहा कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में हीरा छुपा रखा है। तब नादिर शाह ने बड़ी चालाकी से कहा कि अपनी पगड़ी दोस्ती के खातिर क्या हम अपनी पगड़ी आपस में बदल सकते हैं, और इस तरह से दोनों ने अपनी पगड़ी बदली। इसी तरह से हीरा नादिर शाह के हाथ पहुंचा। जब नादिर शाह ने हीरा पहली बार देखा तो देखता ही रह गए। इतना सुंदर रोशनी वाला हीरा उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उन्होंने तब उस हीरा का नाम रख दिया कोहिनूर, मतलब रोशनी का पहाड़। यह हीरा कोहिनूर सिख शासक महाराज रणजीत सिंह तक कैसे पहुंचा, इसका इतिहास एन.बी. सेन ने अपनी किताब महाराज रणजीत सिंह एंड कोहिनूर डायमंड में लिखा। नादिर शाह के बाद कोहिनूर हीरा अफगान शासक अहमद शाह अब्द-अली के पास पहुंचा। बाद में उसके वंशक शाह शुजा दुरानी के पास पहुंचा। काफ़ी दिनों बाद महमूद शाह ने शाह शुजा दुरानी को हरा दिया। बाद में शाह शुजा अफगानिस्तान से पंजाब में चले गए।
फिर बाद में कश्मीर चले गए। सन 1813 से 1814 के बीच शाह शुजा दुरानी कोहिनूर हीरा महाराज रंजीत सिंह उनको लेकर अपने कब्जे में कर लिया। इतना घूमते घूमते वह हीरा महाराजा रंजीत सिंह तक पहुंचा। वहां रंजीत सिंह की खजाने की रौनक सन 1839 में महाराज रंजीत सिंह का निधन हो गया। अंग्रेज सिख युद्ध के बाद 30 मार्च 1849 के दिन पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया और ब्रिटिश शासक के पास पहुंचा। बाद में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को पेश कर दिया गया। हीरे को अनोखी खूबसूरती और चमक को देखकर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने अपने मुकुट में यह हीरा लगवा दिया अन्य हीरों के साथ में, और तब से आज तक वह ब्रिटेन महारानी के मुकुट का एक हिस्सा बना हुआ है। कोहिनूर हीरा हीरो का राजा कहलाता है। यह कभी भी बेचा या खरीदा नहीं गया है। उम्मीद है कोहिनूर के बारे में छोटी सी यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।